read about cheese rolling. Now what is it? Cheese rolling. क्या आपको लगता है क्या नेम सजेस्ट कर रहा है? हाँ, चीज़ तो खाने की चीज़ होती है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या रोलिंग मतलब ऐसे रोल होना, ठीक है। जैसे बच्चे बेड पे रोल होते हैं, हम लोग बेड पे ऐसे रोल होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और चीज़ खाने की चीज़ हो गई, है ना। फूड से रिलेटेड कुछ लग रहा है, तो देखते हैं ये क्या चीज़ है। कितना अनयूजुअल सा स्पोर्ट है ये भी। चीज़ रोलिंग इज़ अ गेम डिज़ाइन फॉर फूड लवर्स। चीज़ रोलिंग उनके लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें खाना बहुत पसंद है। अ 3 किलोग्राम चंक ऑफ चीज़, 3 किलो चीज़ खाना है। डाउन अ स्लोप एंड विन द फूड द चंक इफ़ यू आर द फर्स्ट टू क्रॉस द फिनिश लाइन अलॉन्ग विद द चीज़। इसमें क्या करना होता है आपको? यू फॉलो फूड अ 3 किलोग्राम चंक ऑफ चीज़। आपको फॉलो करना होता है चीज़ को, आपको फॉलो करना होता है डाउन अ स्लोप एंड विन द फूड। अगर आपको चीज़ खाना है, जो चीज़ लवर्स होते हैं, चंक ऑफ चीज़ आपको खाना होता है, 3 किलो चीज़ मिलता है, और आपको क्या करना होता है? अगर आप वो डाउन द स्लोप आप विन कर गए तो वो आप चीज़ जीत जाते हो। इफ़ यू आर द फर्स्ट टू क्रॉस द फिनिश लाइन अलॉन्ग विद द चीज़ के साथ आप वो लाइन क्रॉस कर गए तो वो चीज़ आपकी हो जाती है। द कंटेस्ट इज़ हेल्ड एवरी ईयर इन मे ऑन द कूपर्स हिल इन ग्लॉचेस्टर इंग्लैंड। इंग्लैंड में बेटा कूपर्स हिल है, वहाँ पे स्लोप होती होगी ना हिल पे, वहाँ पे खेला जाता है। एवरी ईयर, हर साल मई में ये गेम खेला जाता है। द चीज़ मूव्स एट अ स्पीड ऑफ अराउंड 48 kilometers with the participants hurtling after it at approximately the same speed and getting quite hurt in the bargain. जो चीज़ मूव्स होती हैं एट अ स्पीड, और चीज़ जो होता है वो मूव करता है 48 किलोमीटर की स्पीड पे, और पार्टिसिपेंट्स के साथ, और उसी लगभग स्पीड से जो है घूम रहे होते हैं, गिर भी रहे होते हैं, पलट भी रहे होते हैं, लेकिन उन्हें चोट भी लग रही होती है, लेकिन उन्हें ये चीज़ करनी पड़ती है। अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट इन इंग्लैंड, द ओरिजिन्स ऑफ चीज़ रोलिंग आर नॉट क्लियरली नोन। ये एग्जैक्टली नहीं पता है कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, कैसे ये चीज़ आई थी सामने, लेकिन ये एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है इंग्लैंड का। द इवेंट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर एंड कंटेस्टेंट्स कम फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू कम्पीट और जस्ट टू वॉच। बहुत ही ज़्यादा ये इवेंट जो है पॉपुलर है, वहाँ कंटेस्टेंट्स दूर दूर से आते हैं, या तो वहाँ कम्पीट करने, खेलने, या फिर उस मैच को देखने। अब हम आएंगे पू स्टिक्स पे। पू स्टिक्स क्या होती हैं? पू स्टिक्स वॉज इन्वेंटेड बाय एन इंग्लिश ऑथर ए मिल्ने। ए मिल्ने इंग्लिश ऑथर, हमने इनकी काफ़ी पोएम्स भी रीड करी हैं। उन्होंने ये इन्वेंट किया था फॉर हिज सन, उन्होंने अपने बेटे के लिए किया था। एंड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द ऑथर्स बुक द हाउस एट पू कॉर्नर, हेंस द नेम। देखिए मैं कह रही हूँ ना, वो राइटर हैं वो, तो हमने उनकी काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, चैप्टर्स पढ़े हैं, स्टोरीज़ पढ़ी हैं मतलब उनकी। तो उन्होंने अपनी एक बुक में द हाउस एट पू कॉर्नर में भी इसका जिक्र किया है। इट इज़ अ वेरी सिंपल गेम विच इज़ प्लेड ऑन अ ब्रिज ओवर अ रिवर। ये ब्रिज पे खेला जाता है, जो रिवर के ऊपर ब्रिज बना होता है वहाँ खेला जाता है। सिंपल गेम है। 1 person इज़ चूजन एज अ स्टार्टर। ईच पार्टिसिपेंट सेलेक्ट्स अ स्टिक, ड्रॉप्स इट इन द रिवर when the starter gives the signal and rushes to the other side of the bridge. The player whose sticks appears first on the other side of bridge is the winner. हमारे पास सिंपल सा गेम है, सब स्टिक ले लेते हैं, एक स्टार्टर होता है, स्टार्टर आपका रेफरी तरीके का हो गया। जैसे ही वो विसल करेगा, आपको रिवर में अपनी जो वो स्टिक्स हैं, वुड लकड़ी की होती है, वो तैरेंगी, अंदर डूबेंगी नहीं, तो वो जो हैं वो ऊपर रहती हैं। रिवर में वो लोग अपनी ड्रॉप करते हैं, और आपको एक कॉर्नर से ब्रिज के रिवर के दूसरे साइड पे जाना है। ब्रिज के रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना होता है, एक साइड से दूसरी साइड जाना है, और देखना है किसकी जो स्टिक है वो पहले पहुंची। द प्लेयर whose stick appears first on the other side of the bridge is the winner. As simple as it. जिसकी स्टिक, वो लोग कोई स्टिक पे अपना नाम या कोई ऐसे कलर का फ्लैग लगा लेते होंगे जिससे पता चलता रहता होगा कि हाँ ये इसकी है, नहीं तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, स्टिक्स तो सबकी सेम ही लगती होंगी, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी निशानी लगा लेते होंगे कि जिससे पता चल जाता होगा ये किस प्लेयर का क्या है, और जिसकी ब्रिज के उस तरफ जल्दी पहुंच गई वो विनर कहलाता है। अब है द एनुअल
World Pooh Sticks Championships has been held on the River Thames in the United Kingdom since 1984. अब एनुअल वर्ल्ड पू स्टिक्स जो होता है, जो साल में एक बार होता है, चैम्पियनशिप होती है इसकी भी, वो कहाँ खेला जाता है? रिवर थेम्स के ऊपर खेली जाती है इन यूके सिंस 1984 से ये चीज़ खेली जा रही है, खेलते हुए लोग आ रहे हैं। फैक्ट फाइल पढ़ लेंगे। ए मिल ने 1882 से 1856 तक वो जीवित रहे थे, ब्रिटिश ऑथर थे, काफ़ी उन्होंने स्टोरीज़ क्रिएट करी हैं। लवेबल टेडी विनी द पू, अबाउट द लवेबल टेडी विनी द पू, इन्होंने ए मिलने ने विनी द पू इन्वेंट किए थे, इन्होंने इसके बारे में काफ़ी स्टोरीज़ लिखी हैं, और इसी वजह से इन्होंने जो गेम भी इन्वेंट किया था उसको क्या नाम दिया गया है? पू स्टिक्स, क्योंकि वो पू से बहुत ज़्यादा फेमस थे। क्रिस्टोफर रॉबिन्स पूज ह्यूमन कंपेनियन वॉज नेम्ड आफ्टर मिलनेज ओन सन, क्रिस्टोफर रॉबिन मिलने, इनके नाम के बाद ही इनका नाम रखा गया था। विनी द पू वॉज द नेम ऑफ क्रिस्टोफर्स टेडी बियर, जो उनका बेटा था क्रिस्टोफर रॉबिन मिलने, ए मिलने का, उसका जो टेडी बियर था वो विनी द पू था, उस टेडी बियर के नाम से ही इन्होंने ये किया था। ठीक है। थेम्स क्या है जो हमने बताया, जो ये चैम्पियनशिप्स होती हैं रिवर थेम्स पे, रिवर थेम्स क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर इन इंग्लैंड, इंग्लैंड की सबसे लंबी, जैसे हमारे यहाँ गंगा बोला जाता है तो हम कहते हैं ना गंगा रिवर बहुत ज़्यादा मानी जाती है, वैसे ही इंग्लैंड में थेम्स रिवर मानी जाती हैं। ठीक है, उसे वहाँ वर्शिप किया जाता है एक तरीके से। द ब्रिटिश कैपिटल लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ थेम्स, और लंदन कहाँ सिचुएटेड है? थेम्स रिवर के ऊपर ही लंदन सिचुएटेड है। अब हम पढ़ेंगे यूबी लबकी, ये एक्चुअली बेटा लबकी नहीं है, इसको स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, ये लकपी है, यूबी लकपी, LAKPI। यूबी लबकी इज़ अ ट्रेडिशनल गेम ऑफ रग्बी प्लेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ मणिपुर, मणिपुर में खेला जाता है। लिटरली इसका मतलब होता है कोकोनट स्नैचिंग, ये कोकोनट से खेला जाता है, जैसे वॉलीबॉल होती है ना वैसी ही शेप की आपका कोकोनट होता है लगभग, तो ये उनका कोकोनट से खेला जाता है। आपको क्या करना होता है? सिमिलर टू रग्बी है, जैसे रग्बी में बॉल मिलती हैं छोटी छोटी, वैसे यहाँ पे कोकोनट मिलता है, बट इज़ नॉट प्लेड विद द बॉल। और ये ऑयल सोक्ड जो कोकोनट होता है, जो सूखा कोकोनट गोला होता है, उससे खेला जाता है। छोटे वाले गोले नहीं, जो बड़े वाले कोकोनट होते हैं जो रोड साइड में आप देखते हो ना, जिसे हम बोलते हैं ये नारियल पानी, वो वाले गोले। ठीक है। द स्पोर्ट इज प्लेड ऑन अ रेक्टेंगुलर फील्ड, अ बॉक्स विच असेंशली एक्ट एज अ गोल रीजन, एक बॉक्स होता है उसको गोल रीजन बना देते हैं। इज मार्क्ड एज वन एंड ऑफ द फील्ड, एक तरफा फील्ड का जो है उसे बना देते हैं। टू स्कोर अ गोल अ प्लेयर मस्ट कैरी द कोकोनट एंड गो थ्रू द बॉक्स एंड आउट ऑफ द फील्ड। अगर आपको वो गेम जीतना है तो आपको बाकी प्लेयर से बचते हुए वो एक प्लेयर अपने हाथ में, देखिए यहाँ फोटो भी बनी हुई है, पिक्चर में दिखाया गया है, एक हाथ में वो अपना कोकोनट पकड़ता है और उसको वो बॉल लेते हुए बॉक्स के ऊपर से फील्ड क्रॉस करनी है, फील्ड क्रॉस करके उसको प्लेयर को जीतना है। There are 7 players in each team and even the players are well oiled to make it difficult for the opponents to catch hold of them. Each player tries to score goals by carrying the coconut and other players try to tackle the coconut carrier and snatch the coconut away. The player that scores the most goals in the match receives an award. Simple सा game है, 7 players होते हैं, total 14 players होते हैं। उनकी बॉडी भी ऑयल से कर देते ताकि आप कोई भी आपको पकड़े तो स्टिकी हो जाए, वो एकदम से स्टिकी होगा तो एकदम आपका स्लिपरी होगा तो वो आपका हाथ एकदम से फिसल जाएगा ऑयल के ऊपर से, तो वो किसी भी ओपोनेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है टू कैच होल्ड ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेयर, तो वो इजीली प्लेयर जो है वो निकल जाता है। तो आपको बहुत ही अपनी जो ग्रिप है वो स्ट्रांग रखनी पड़ती है, और कोकोनट को भी टैकल करने में आसानी नहीं हो पाती है। ठीक है। और जो प्लेयर सबसे ज़्यादा स्कोर बनाता है वो उस मैच को विन करता है। द स्पोर्ट इज़ प्लेड बेयरफुट, नंगे पैर खेला जाता है बिना शूज़ के, एंड प्लेयर्स वियर जस्ट अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स एंड नो शर्ट्स, वो सिर्फ शॉर्ट्स पहना हुआ होता है प्लेयर्स ने, शर्ट्स तक भी नहीं पहनी होती है, एज यू ऑल कैन सी इन द पिक्चर।